ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। भांजे भांजियों पर फूल बरसाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आप सबके प्रिय मामा जी, मध्य प्रदेश बायोटेक्नोलॉजी पार्क का भूमि पूजन, विज्ञान महोत्सव का कार्यक्रम, 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अभिवादन और प्रेम स्वीकार करते अपने भांजे भांजियों का हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मामा जी, प्यारे लाडली बहनों की लाडले भैया साथ हैं माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय कृषि मंत्री, माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा जी, मंत्री कैबिनेट मंत्री जी। आप सभी से आत्मीय निवेदन कि दीप प्रज्वलन कर विधिवत इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन के साथ ही विज्ञान का उत्तरोत्तर विकास हो और ये देश अग्रणी बने, नीमच अग्रणी बने और सबका भला हो। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायता। दीपनारायणाय नमो नमः, अनंतकोटि नमस्कारं करोमि। भूदेवदेवरूपस्त्वं कर्म साक्षी हविघ्नकृता, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् स्वस्तिरो भव। दीपनारायणाय नमो नमः। पावकानः सहस्रवाते वाजेभिर्वाजिने वाते जगन्यमष्टुधिया वसुः। माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा जी से निवेदन कि वे हमारे मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें, उत्तरी देकर, स्मृति चिन्ह देकर और साफा पहनाकर उन्हें सम्मानित करें। ये जावत के पास तारापुर गांव है, ये वहां से हैंडप्रिंट ये गमछे हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए जा रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश जी सकलेचा जी से निवेदन कि वे साथ ही माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी स्वागत। ओम प्रकाश जी सकलेचा जी, कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत वंदन करते हुए जोरदार तालियों से आप भी अपनी अभिव्यक्ति दीजिए। माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी स्वागत माननीय सकलेचा जी करेंगे। माननीय श्री सुधीर जी गुप्ता सांसद महोदय जी का भी स्वागत उत्तरी देकर हमारे माननीय सकलेचा जी करेंगे। माननीय श्री दिलीप सिंह परिहार जी का भी उत्तरी देकर स्वागत और माननीय श्री माधव जी मारू विधायक मनासा जी का भी उत्तरी और उपवस्त्र देकर उनका स्वागत। समस्त नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत जावत की जनता के माध्यम से किया जाएगा। हमारे बीच मध्य प्रदेश बायोटेक्नोलॉजी पार्क का भूमि पूजन और विज्ञान महोत्सव के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। साफा प्रेम और सम्मान का प्रतीक। समस्त नगर परिषद अध्यक्षों से निवेदन कि बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और उसके बाद समस्त मंडल अध्यक्ष बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बड़ी माला से स्वागत और स्मृति चिन्ह हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को देते हुए समस्त नगर परिषद अध्यक्ष और समस्त मंडल अध्यक्ष द्वारा जोरदार तालियों से स्वागत हो। सुबह से इंतजार कर रहे हैं आप अपने मामा जी का। आज हमारे बीच में
मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सभी से आह्वान करूंगा कि जोरदार स्वागत करें। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है, मध्य प्रदेश की शान है, आंधी नहीं तूफान है। आज मैं समस्त अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा जी को कि वे कृपया कर डास पर आए और इस कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा और स्वागत उद्बोधन दें। प्रेम और स्नेह जावत जिला का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। आदरणीय ओम प्रकाश जी सकलेचा जी, आपसे निवेदन। बोले भारत माता की वंदे। आज जावत की सरवानिया महाराज के इस नगर में, इस पवित्र नगरी जहां भरपूर मंदिर और हमने ऐसे डॉक्टर को जन्म दिया जिसने हमारे आदरणीय अटल जी के घुटने का ऑपरेशन किया, ऐसे राणावत परिवार वाले की नगरी में हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का तहे दिल से मैं अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्र में कृषि मंत्री, जो विशेष रूप से सब कार्यक्रम छोड़कर एक छोटे से आग्रह पे कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क अगर खुल रहा है तो वो हमारे मध्य प्रदेश की 550 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसका 30% हिस्सा बायोटेक्नोलॉजी से आने वाला है और जिसकी शुरुआत आज करने आए हैं। मैं दोनों हमारे मुख्य अतिथि का चरणों में नमन करते हुए स्वागत भी करता हूं और दोनों के विचार मिलकर हम एक नया मध्य प्रदेश का इतिहास बनाने वाले हैं। हमारे बीच में हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारे प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन चतुर्वेदी जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आए हुए हैं और सभी हमारे गणमान्य अतिथि सभी यहाँ मंच पर विराजित हैं। मेरे को ज्यादा लंबा क्योंकि समय की सीमा है, भोपाल में एयर शो के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का प्लेन लेट हो गया क्योंकि पूरा एयरपोर्ट एयर शो में व्यस्त था, इसलिए हमारे बीच में आने में समय लगा। लेकिन इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का मेट्रो को उद्घाटन के लिए इंदौर में कार्यक्रम है, इसलिए समय की कमी के लिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ध्यान में सिर्फ 3 बातें डालना चाहता हूं। आत्मनिर्भर भारत जैसा आपने हमें निर्देश दिया, उसके हिसाब से जावत के हर 30 साल से ऊपर के नागरिक का सबका ईसीजी, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स कैपेसिटी, बोन डेंसिटी, थायराइड, बीपी, शुगर, सबकी जांचें करवा कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आभा साइट पे लोड कर दिया गया है और ये सेकंड राउंड चल रहा है। जावत के मरीजों के लिए इंदौर के सबसे बड़े मध्य प्रदेश के अस्पताल अपने डॉक्टर भंडारी का अरबिंदो अस्पताल के साथ टाई अप है कि आयुष्मान जो केंद्र सरकार का है उसके तहत उनका फ्री इलाज और जो सामान्य वर्ग है उनसे केवल दवाई और ऑपरेशन के इक्विपमेंट का पैसा लेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, एक गांव में एक महीने में आपको याद होगा 3 से 4 हार्ट अटैक हुए थे, जिसके कारण मुझे पूरा करना पड़ा और उस सर्वे और इस जांच के बाद उस गांव में एक भी हार्ट अटैक नहीं आया क्योंकि उनने प्रिवेंटिव सिस्टम अडॉप्ट कर लिया और इसीलिए वो आज पूरी जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है। दूसरा जो आत्मनिर्भर भारत का
पहला निरोगी काया, दूसरा स्वस्थ माइंड। जैसा आपने भोपाल में आग्रह किया, मेरी 375 की 375 आंगनवाड़ी प्ले स्कूल में बदल गई है। हर आंगनवाड़ी में लैपटॉप से लेके टेबल कुर्सी, कोई बच्चा जमीन पे नहीं बैठता है, और उनको खेलने के अर्ली लर्निंग किट, ताकि उनका दिमाग तेज हो, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा दिमाग दिया, लेकिन वातावरण के अंतर के कारण कुछ बच्चे पीछे रह जाते थे। उसकी पूर्ति के लिए पूरी 375 आंगनवाड़ी, और आंगनवाड़ी में भी 1700 लैपटॉप अभी आपके हाथ से जो इनाग्रेट हुआ, उनको सबको डिलीवर हो रहे हैं, क्योंकि हमारा आंगनवाड़ी का बच्चा भी अब लैपटॉप से सीखेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल। जैसा आपको याद होगा, 2015 में पहली बार मैंने डिजिटल स्कूल का कॉन्सेप्ट किया था। प्रकाश जावड़ेकर जी यहाँ पधारे थे, 10,000 बच्चे उस दिन भी थे, और उनने कहा भारत सरकार की सोच से 3 साल आगे की आपने टेक्नोलॉजी उपयोग करके, और उसका प्रतिफल ये आया कि कोरोना के बाद टेबलेट के माध्यम से मैंने जब शिक्षा दी, तो 17 बच्चों ने नीट की परीक्षा पास की बिना कोचिंग। केवल गांव के ग्रामीण बच्चों ने पास की, और 13 बच्चों ने जेई मेन पास की। स्थिति ये थी कि कुछ आदिवासी बच्चों के पास मेडिकल में एडमिशन हो गया, फीस आपने माफ करी थी, भोपाल जाने के बस के पैसे भी नहीं थे, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आपके दिशा निर्देश से वो सब काम हुआ, और आज वो सब बच्चे भोपाल और इंदौर अलग अलग कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण चीज कि मेरा आपसे आग्रह है कि जैसी आपकी योजना आपकी टेबल पे आई हुई है, जावद और नीमच की सिंचाई योजना हर खेत तक, क्योंकि 242 गांव जावद के उसमें जुड़े हुए हैं। आपने घोषणा भी करी थी, आज उसका आपके प्रत्यक्ष मुंह से जावद की जनता सुनना चाहेगी, क्योंकि जावद के हर किसान को 5 एकड़ के उसमें एक वाल का प्रावधान और नक्शा मैंने हर गांव में पहुंचा रखा है। चौथा महत्वपूर्ण बात कि हम जो हमारी जो आने वाला ये जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, क्योंकि देश की इकोनॉमी में 30% हिस्सा आने वाले समय में बायोटेक्नोलॉजी का है। हमारी 550 बिलियन की डॉलर की जो इकोनॉमी है, उसमें 30% हिस्सा इस जावद के इस पार्क के कारण मध्य प्रदेश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेंटर आपके आशीर्वाद से और माननीय तोमर जी की, क्योंकि कृषि और इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी दोनों का मिश्रण करके ये बनेगी। यहाँ पे 60 इंडस्ट्री का प्रावधान है, उसमें से 30 लोग अभी यहाँ बैठे हुए थे जो आपसे मिले, जिनको अलग अलग, कुछ नेपाल से आए, कुछ एक नॉर्वे से आया हुआ है, कुछ अलग अलग प्रदेश के भी है, और हमारे नीमच जिले के भी 20 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर यहाँ आए हुए हैं जो इस बायोटेक्नोलॉजी पार्क में, क्योंकि यहाँ पे हम किसान को केवल फसल नहीं, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने का काम भी सिखाने वाले हैं। और जो बच्चों ने एआई सीखा है, आज आप आगे जब जाएंगे बात करने, तो आप जरूर उनसे पूछिएगा कि एआई का एग्रीकल्चर में कैसे उपयोग करेंगे। उनने अपने आप को तैयार किया है, एआई का कैसे उन्हें हेल्थ में उपयोग करेंगे, एआई से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि पूरा देश का सर्वे बोलता है कि 30% से ज्यादा आने वाले समय जॉब एआई के माध्यम से आने वाली है। और 7,000 बच्चों को मैंने हैदराबाद में एक स्टूडियो हायर किया हुआ है, उसके माध्यम से इन बच्चों को हमारे डिजिटल बोर्ड जो 100 और अभी मैंने नए मंगवाए, उनके माध्यम से इन बच्चों की शिक्षा चल रही है। और आदिवासी बच्चा भी, जहां पहले स्कूल नहीं था 2004 तक, वहां के बच्चे भी अब अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दी। ये उनके कॉन्फिडेंस लेवल का अंतर है। क्यों बच्चों, अंग्रेजी में बात करना आता ही है ना? जोर से बोलो, आती है? अंग्रेजी में बात करोगे मुख्यमंत्री जी से? एआई का ज्ञान क्या सीखा वो मुख्यमंत्री जी को बताओगे? और हमारे पूरे पीछे जो किसान हैं,
उनकी आशा के किरण है कि आने वाली पीढ़ी और उनका मिशन में कि खेती की आमदनी 3 गुनी बढ़ने वाली है। जय श्री राम बाद में बात कर लेंगे, अभी माननीय तोमर जी को और मुख्यमंत्री जी को सुनना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, जावद पूरी दुनिया का सबसे तेज टेक्नोलॉजी में और आपके आशीर्वाद से खेती और फैक्ट्री में भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं पुनः आप सबको इतने व्यस्त समय में भी जावद के लिए समय निकाला और सर्वानिया महाराज की इस धरती को आपने पवित्र किया, इसलिए आप सबका अभिनंदन करते हुए, आभार मानते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय। अब मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ माननीय सुधीर गुप्ता जी को, सांसद संसदीय क्षेत्र मंदसौर नीमच, कि वे कृपया कर डास पर आएं और हमारे सभी बच्चों से बात करें। चलिए सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की वंदे। देखिए आज तो सारे बच्चे उत्सुक हैं, उत्साहित हैं, उमंग और आनंद में हैं कि उनके विधायक जी ने उनसे लाड़ दुलार करते हुए स्कूल तक कुछ न कुछ नया पहुंचाया है। और मैं तो ये चाहूंगा कि देखो, बच्चों से प्यार करने वाले उनके मामा यहां उपस्थित हैं और सब किसान भाइयों को देश भर में स्नेह देने वाले हमारे देश के नेता, ऐसे भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी उपस्थित हैं। हम आप तो मिलेंगे, मैं आपके क्षेत्र का सांसद आपसे बात करूंगा, पर मैं तो आज यही चाहूंगा कि सारा समय हम इन दोनों नेताओं को सुने ताकि आपके और इनके बीच में पूर्ण संवाद हो। हमारा क्षेत्र विकसित है, उज्जवल है और हम धन्यवाद देंगे दोनों नेताओं को कि इन्होंने मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सेंट्रल स्कूल, सीएम राइज स्कूल, पीएम श्री स्कूल, बच्चों के लिए नए नए नवाचार किए हैं, सैनिक स्कूल से लेकर और बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के सारे सिस्टम हमारी तरफ हैं। खेती किसानी के लिए पानी और महिलाओं के लिए घर घर नल से जल, और बहनों के भाई यहाँ उपस्थित हैं, हम उन्हें ही सुनेंगे। इसलिए मैं अपना समय मैं चाहूंगा कि आप उन दोनों नेताओं से मार्गदर्शन प्राप्त करें, इनसे स्नेह प्राप्त करें और इस सारे क्षेत्र की जनता इस नए दौर में मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों में आशीर्वाद दें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब साथ सम्मान में आमंत्रित करती हूँ हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को कि वे यहाँ पर आएं और जावद की जनता से संवाद करें। आज के इस विशाल समागम में हम सबके मध्य विराजमान हमारे सबके नेता और राज्य सरकार के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और सक्रिय सांसद मान्यवर श्री सुधीर गुप्ता जी, आप सबके लाडले नेता, इस क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे नीमच के विधायक आदरणीय श्री दिलीप सिंह परिहार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के नेता पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और इस सभा में उपस्थित किसान भाइयों बहनों, गणमान्य सज्जनों और प्यारे प्यारे बच्चों और पत्रकार मित्रों, आज काफी दिन बाद जावद मेरा आना हुआ है, लेकिन आज जब मैं जावद में हूं और ये अद्भुत दृश्य देख रहा हूं,
और ओम प्रकाश सकलेचा जी के नेतृत्व में जो आमूल चूल परिवर्तन मानव जीवन के हर क्षेत्र में आया है, उसे देखकर निश्चित रूप से बहुत अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहा हूं और इसके लिए ओम प्रकाश जी को हृदय से बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। भाई और बहनों, हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आप सब ने आशीर्वाद देकर हमारे राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी को स्थापित किया और केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में हम लोगों ने बनाया। एक तरफ मोदी जी और दूसरी तरफ शिवराज जी, एक इंजन केंद्र का और एक इंजन राज्य का, दोनों इंजन मिलकर मध्य प्रदेश को द्रुत गति से विकसित कर रहे हैं। यह हम सब लोगों के लिए सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय है। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं और मेरी सरकार इस देश के गांव, गरीब और किसानों के लिए समर्पित रहेगी। और जब शिवराज सिंह जी सबसे पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो शिवराज सिंह जी ने पहला वक्तव्य यही दिया था कि मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए ही जीऊंगा और जरूरत पड़ी तो मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए ही मृत्यु का वरण करूंगा। और मैं समझता हूं इन दोनों नेताओं ने मध्य प्रदेश को और देश को ईमानदारी से जीने की कोशिश की है और उसी का परिणाम है जो 2003 में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य होता था, आज शिवराज जी के कार्य कौशल के कारण मध्य प्रदेश विकासशील राज्य बन गया है और अगले 5 वर्षों में इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम राज्य के रूप में स्थापित करना, इस लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी के सानिध्य में हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी और हमारे मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, जहां एक और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन पात्र व्यक्ति से के पास ईमानदारी से पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है बहुत सारी योजना ऐसी हैं जो केंद्र सरकार में भी नहीं है, राज्य सरकार में भी नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि जब हम ईमानदार, जनसेवी और जनता के लिए समर्पित व्यक्ति को चुनते हैं तो फिर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की रक्षा होती है, सुरक्षा होती है और इसी प्रकार से वह क्षेत्र विकसित होता है। मुझे ध्यान है कि आज सुबह शिवराज जी जब भोपाल से चले थे तभी से उनके मन में चिंता थी कि आज जावत भी जाएंगे और आज भावदे माता जी का भी लोक का शिलान्यास करना है, लेकिन देर हो गई है तो इंदौर का कार्यक्रम कैसे होगा। अब वो इंदौर तो जाएंगे, लेकिन आप सब लोगों ने उन्हें शोभा यात्रा के माध्यम से जो स्नेह दिया और इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां उपस्थित हुए, तो निश्चित रूप से वो आपका आशीर्वाद लेने के आकांक्षी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद शिवराज सिंह चौहान को भी मिलेगा, दिलीप परियार को भी मिलेगा, ओम प्रकाश सकलेचा को भी मिलेगा और सुधीर गुप्ता को भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब वो क्षण जिसकी प्रतीक्षा जावत का पूरा परिवार आपके लिए इंतजार कर रहा है, जावत के आपके परिजन
आपके भांजे भांजियों की तरफ से आपको आत्मीय अनुरोध या आत्मीय संवाद के लिए आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सभी बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। अब भांजे भांजियों की जय हो गई तो मामा की भी जय हो गई। हमारे बीच में आज पधारे हुए भारत सरकार के कृषि मंत्री, किसान कल्याण मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आज जिनके क्षेत्र में अनेकों नवाचार हुए हैं और जावद विधानसभा को जिन्होंने प्रयोग भूमि बना दी है, मेरे ऐसे मंत्री जो लगातार नई नई चीजों पर काम करते रहते हैं, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, आदरणीय सचिन चतुर्वेदी जी, भाई पवन पाटीदार जी, रूपेंद्र जी, तजन सिंह जी, निकुंज जी, अनिल जी, हरि जी, अशोक जी, दिलीप परिहार जी, अर्जुन जी, महेंद्र जी, विजेंद्र जी, सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार, आप सबको प्रणाम। सबसे पहले तो मामा माफी चाहता है, आने में मैंने बहुत देर कर दी, गुस्सा तो नहीं हो? अरे भोपाल में एयर शो था आज, एयरफोर्स का एयर शो, और बेटा बेटियों उसको देखने इतनी बड़ी भीड़ उमड़ गई लाखों लोगों की कि मामा को यहां आने का एयरपोर्ट तक रास्ते नहीं मिला, इसलिए आते आते बहुत देर हो गई। देर से आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं। आज सबसे पहले मैं भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाषाओं की शिक्षा, आंगनबाड़ी हमारी हाईटेक हो गई, लोगों का पूरा चेकअप ताकि अनावश्यक रूप से बीमार ना पड़े और मृत्यु ना हो, ऐसे अनेकों अभिनव काम ओम प्रकाश जी ने किए। एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। जनता की सेवा के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए, भाषाओं की शिक्षा के लिए भी आपने जो प्रयास किए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और मेरे किसान भाइयों, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आज यहां, उसका हमने भूमि पूजन किया है। यह बायोटेक्नोलॉजी पार्क लगभग 40 हेक्टेयर में बनेगा। 3 चरणों में इसका निर्माण पूर्ण होगा। 8 से अधिक प्रयोगशालाएं होगी, इंक्यूबेशन सेंटर होंगे। जैव तकनीकों के व्यवसायीकरण में बायोटेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और शोध करने वालों को, विद्यार्थियों को और उद्योगपतियों को कई तकनीकी सुविधाएं देने का यह केंद्र बनेगा और रोजगार के नए नए अवसर खुलेंगे। और इसलिए हेलो हेलो, अब मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, आ जाऊं? मेरे बेटा बेटियों, आया तुम बैठे रहना साहब। ये चंद्रयान वाले मेरे बच्चे बैठे हैं, तुम्हारा भी अभिनंदन, प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन। चंद्रयान कैसे चंद्रमा पर उतर रहा है। मेरे बेटा बेटियों, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। एआई की पढ़ाई कौन कौन ने की, जरा हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो। अंग्रेजी कौन कौन को आती, जरा हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो। लैपटॉप कौन कौन को मिला है, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, लैपटॉप लेने का एक और तरीका तुम्हें बताता हूं।
मामा ने तय किया है कि 12वीं में जो बच्चे 75% या उससे ज्यादा नंबर लाएंगे, मामा क्या दिलवाएगा उनको? अरे जोर से बताओ। लैपटॉप दिलवाऊंगा। और अगली बार सोच रहा हूं कि 75 से भी थोड़ा परसेंट नीचे ले आऊं। लाना चाहिए कि नहीं? मेरे बेटा बेटियों, हर बच्चे में प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है। केवल आपको साधन अगर उपलब्ध करा दें तो मेरे ये बच्चे चमत्कार कर सकते हैं, नया इतिहास रच सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। हमारे बच्चे बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। ये लैपटॉप चलाने वाले मेरे बच्चे, मैं इन बच्चों का अभिनंदन करता हूं। और मेरे बेटा बेटियों, हमारी कोशिश है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, और इसलिए हमने तय किया 5वीं पास करके 6वीं अगर दूसरे गांव बच्चे जाते हैं तो मामा 4,500 रुपया साइकिल के खाते में डालते हैं। 8वीं पास करके 9वीं में जाते हैं तो भी 4,500 रुपया, और 12वीं में अगर अपने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाए कोई बेटा या बेटी तो मामा क्या दिलवाते हैं? अरे जोर से बताओ। अभी तो एक बेटा और बेटी को स्कूटी दिया था, अगले साल से 3 बेटा और बेटियों को स्कूटी दी जाएगी। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूं? जैसे जब मम्मी को कोई बात बच्चों से मनवानी होती है तो मम्मी कहती है कि बेटा बात मान ले, मैं चॉकलेट दूंगी, टॉफी दूंगी। मैं भी तुम्हें ढंग से ललचा रहा हूं कि बेटा बेटी अच्छी पढ़ाई करो, मामा लैपटॉप देगा, मामा स्कूटी देगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और वो कहें कि मामा से लैपटॉप लेना, मैं तो खूब पढ़ाई करूंगी, मैं खूब पढ़ाई करूंगा। बोलो, खूब पढ़ाई करोगे? कौन कौन लैपटॉप लोगे? जरा हाथ उठाओ 12वीं में। अरे इतने लैपटॉप बांटने पड़ेंगे तो लैपटॉप बांटते बांटते हाथ थक जाएंगे, लेकिन कितने भी बांटने पड़े तुम अच्छे नंबर लाओ, मामा लैपटॉप दिलवाएंगे। और स्कूटी कौन कौन लेगा? स्कूटी भी सब लोगे, तो चलो स्कूटी भी दिलवाएंगे। लेकिन एक बात और सुनो, ओपी सकलेचा जी ने भाषाओं की शिक्षा भी दिलवाई है, एआई की शिक्षा भी दिलवाई है, लैपटॉप भी उपलब्ध करवाए हैं, और उन्होंने अभी बताया कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हमारे गरीब बच्चों के भी हो रहे हैं। सुनना मेरे बेटा बेटियों, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में होगा और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होगा, तो मम्मी पापा भी सुन लेना, फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है 12-13 लाख रुपया हर साल, 5 साल तक 12-13 लाख रुपया देना। बताओ, किसान के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? तो क्या करना चाहिए? मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा?
ये मेरा वचन है तुम्हें, तुम पढ़ते जाओ रे, चिंता काहे की करते हो। मामा फीस भरवाने का इंतजाम करेगा, तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने देगा। गरीब और किसान के बेटा बेटी पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, इसमें हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मेरे बेटा बेटियों, भाई और बहनों, अब हम स्कूल अलग ढंग के बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल, एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ तक में बना रहे हैं। वहां लैब होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां स्मार्ट क्लास होगी, वहां प्ले ग्राउंड होंगे। बाहर दिल्ली मुंबई से बैठ के भी कोई तुम्हें पढ़ा सकेगा तुम्हारे स्मार्ट क्लास रूम में। सीएम राइज स्कूल। और केवल एक जगह के बच्चे नहीं आएंगे, सर्वानिया महाराज अगर है तो यहीं के बच्चे आए। बस लेने गांव में जाएगी, बच्चों को बिठाएगी, स्कूल लाएगी और शाम को फिर गांव में छोड़ने जाएगी। सीएम राइज स्कूल। ये स्कूल इसलिए कि गरीब बेटा बेटी भी प्राइवेट से अच्छे स्कूलों में पढ़ सके। तो बोलो, सब अच्छे से पढ़ाई करोगे? थोड़ी मस्ती भी कर सकते हो, खेल भी सकते हो, खेलना भी चाहिए। और मम्मी पापाओं से कह रहा हूं कि भैया बच्चों को ज्यादा डांटा माटा मत करो यार, भांजे भांजी हमारे, थोड़ा प्यार से, नहीं तो सवेरे से शाम पढ़ 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 पढ़, खेलने कूदने नहीं देते। तो पढ़ने के समय पढ़ो, खेलो कूदो, और आगे बढ़ाने की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। सकलेचा जी जैसे एमएलए हमारे, सुधीर जी जैसे सांसद करेंगे, और मामा तो तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम ढंग से पढ़ गए तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो। बच्चों की जिंदगी बदलने का अभियान। और मेरे किसान भाइयों, इस बायोटेक्नोलॉजी पार्क से यहां की पूरी अर्थव्यवस्था बदलेगी। आपको आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, अलग अलग तरह के प्रयोग होंगे। और हमारे उद्योगपति भाई आए हैं और बहन, वो यहां नए नए उद्योग लगाएंगे, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये टेक्नोलॉजी पार्क इस इलाके की हालत बदल के रख देगा। अब यहां आंगनबाड़ी तो हाईटेक हो गई है। नीमच की हमारी मंडी सबसे बड़ी मंडी है, इसको भी किसान भाइयों हाईटेक मंडी के रूप में बदला जाएगा। आप चिंता मत करना। जावत की सकलेचा जी घबरा गए, कहने लगे ये तो जावत वाली मंडी पड़ती है। ठीक है जावत की, अब नीमच वालों को भी निराश नहीं करेंगे, भाभी कुछ ना कुछ करेंगे, भाई चिंता मत करो। और एक बात और बताओ, सूखी खेती किसी काम की है क्या? पानी चाहिए कि नहीं? तो मेरे किसान भाइयों, जावद नीमच माइक्रो इरिगेशन योजना हम मंजूर करने वाले हैं, ताकि आपके खेतों में पानी पहुंचा सकें। और मुझे पक्का विश्वास है कि मंडी पानी अगर आएगा तो किसान मेहनत से इस इलाके की तस्वीर भी बदलेंगे और अपनी तकदीर भी बदल के रख देंगे, अपनी तकदीर भी बदल के रख देंगे। और मेरी बहनों, लाडली बहनाओं, अब 10 तारीख आने वाली है। इस बार हो सकता है कि पहले ही पैसा डालने पड़े मुझे। केवल पैसा नहीं दिया, मैंने अपनी बहनों को सम्मान दिया है, मान दिया है। मेरी बहनों, तुम्हें मान दिया है, ताकि मेरी बहनों को छोटी मोटी पैसे की जरूरत परेशान ना कर पाए। और एक बात और सुनना, अब जावद नीमच के हर गांव में पानी की कई जगह दिक्कत है। हैंडपंप से पानी भरते हैं, हैंडपंप, और हैंडपंप से पानी भरने भी बेटों को नहीं भेजते, बेटी से कहते जा पानी बल्ला। सही बात है कि नहीं? अब बेटा बेटियों हैंडपंप से पानी भरना बंद करेंगे, पाइपलाइन बिछा के, मोटर लगा के गांधी सागर का पानी टंकी में डालेंगे, साफ करेंगे, और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगे
तो झरझर पानी आएगा, बर्तन भर जाएंगे और मेरी बेटियों को हैंडपंप नहीं चलाना पड़ेगा। आपकी जिंदगी बदलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत बन रहा है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश की भी हमने तस्वीर और तकदीर बदल दी है। बहनों भाइयों, दिग्विजय सिंह का राज देखा होगा, न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी थी। आप बताओ हमने विकास किया है कि नहीं किया? उनने कुछ किया ही नहीं था। लेकिन आज बच्चे बैठे तो मैं कोई को गाली वाली नहीं दूंगा। आज तो मैं ये कहूंगा कि जो सरकार काम करे उसको वापस लाना चाहिए कि नहीं? अरे लाना चाहिए कि नहीं? तो बोलो, मामा का साथ दोगे? मोदी जी का साथ दोगे? सकलेचा जी का साथ दोगे? सुधीर जी का साथ दोगे? तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आओ मेरे साथ अच्छी पढ़ाई के लिए, कि हम मामा तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि अच्छी पढ़ाई करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम अच्छी पढ़ाई करना, मैं पैसा भिजवाऊंगा, अपना समझौता हो जाए। अरे हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो उठाओ दोनों हाथ और बांधो दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के तुम अच्छी पढ़ाई का संकल्प लो। और मामा तुम्हारी पढ़ाई में बाधा नहीं आने देगा, ये संकल्प लेगा। जो भी व्यवस्था करना पड़ेगी मैं करूंगा। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, मेरे भांजे भांजियों की और सभी भाई बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और किसान भाइयों, सोयाबीन में नुकसान हुआ तो चिंता मत करना रे, मैं काय के लिए बैठा हूं, संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा। सर्वे होगा, सर्वे होगा, राहत की राशि बटेगी। मामा के पास पैसे की कमी नहीं है, चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपके भांजे भांजियां आपसे हितलाभ लेना चाहते हैं, उन्हें लैपटॉप देते जाइए। वो आपसे लैपटॉप लेना चाहते हैं। कुमारी दीपिका, अयान मोहम्मद, वेणु पिता, अंजू, हिमांशु रंजन, ये सभी एक साथ आ जाएं और मामा जी से लैपटॉप ले लें। आदित्य भी आ जाएं, कनिष्का, श्यामलाल, ये भी हितग्राही हैं, ये आपसे हितलाभ ले रहे हैं। दक्षिता मुख्यमंत्री लाडली योजना के और सृष्टि भी मुख्यमंत्री लाडली योजना का। महिला बाल विकास आंगनवाड़ी की दीदी लर्निंग लैपटॉप आपसे ले रही हैं। निकिता जोशी और सुमन दामिनी प्लेइंग लैपटॉप एंड अर्ली लर्निंग किट इनसे ले रही हैं। और 5 भांजे भांजियां आपसे इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, वे बच्चे भी आ जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट के छात्र अपने माननीय मुख्यमंत्री मामा जी से बात करेंगे। पंकज नाथ, भावेश छिपा, दिव्या राठौर, परिधि जैन और अदिति नामदेव जल्दी से आ जाएं। हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं आयोजन समिति की तरफ से। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी